हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, आज बीआरओ ड्राइवर एमटी ट्रेड रिलेटेड क्लास 11 होने वाली है साथियों। 11वीं क्लास होने वाली है साथियों। इसमें हम ट्रेड रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं साथियों। 30 क्वेश्चंस की यह क्लास होती है। इससे बाहर लगभग कुछ नहीं रहेगा साथियों। इससे बाहर लगभग कुछ नहीं साथियों। पिछली 10 क्लासेज हो चुकी हैं। जिन भी साथियों ने उन क्लासेज को कंप्लीट नहीं किया तो कंप्लीट जरूर कर लें साथियों। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको ड्राइवर एमटी ट्रेड रिलेटेड क्लास के नाम से साथियों। और साथ ही आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बीआरओ ग्रेप जीके क्लास के नाम से साथियों। उसको भी कंप्लीट जरूर कर लें क्योंकि जीके के क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें साथियों हम एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ते हैं। तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहे। जो साथियों चैनल से नए जुड़े हुए हैं, जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। बीआर से रिलेटेड जो भी अपडेट आती हैं साथियों हमारे इसी चैनल पर आती हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेज, सभी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी साथी नए जुड़े हैं। और साथियों क्लास में एंड तक जुड़े रहें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा गया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और साथियों अभी तक आपने हमारे ड्राइवर स्पेशल पीडीएफ नोट्स को बाय नहीं किया है साथियों। ड्राइवर एमटी ट्रेड के रिलेटेड पीडीएफ नोट्स को बाय नहीं किया है। स्पेशल पीडीएफ नोट्स है साथियों। इसमें आपको 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं विद आंसर साथियों। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को ही इसमें रखा गया है। ट्रेड रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इसमें रखा गया है साथियों। अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है। जिन भी साथियों ने बाई नहीं किया तो बाई जरूर कर लें साथियों। आप बीआरओ ग्रिप जीके प्लस ड्राइवर एमटी ट्रेड दोनों नोट्स आपको बाई करते हैं अगर तो आपको 99 में दोनों मिल जाएंगे साथियों। आप अगर सिंगल एक बाई करते हैं तो आपको मिलने वाला है ये साथियों 60 रुपये में आपको मिलेगा। अगर दोनों बाई करेंगे तो 99 में आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको बीआरओ ग्रिप जीके के 250 क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे साथियों पीडीएफ नोट्स में। तो मेरी सलाह यही है साथियों, आप दोनों को बाई करें क्योंकि साथियों बिना ग्रिफ जीके के आपका सिलेक्शन नहीं होता है इसमें साथियों। तो दोनों को बाई करें 99 में साथियों। ऑफर का लाइव उठाएं। जिन भी साथियों ने अभी तक बाई नहीं किए तो बाई कर लें साथियों। बाई करने के लिए ये व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया है, इस पर मैसेज करें और कहें सर हमें नोट्स चाहिए बीआरओ के। तो आपको वहां पर पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। पेमेंट जैसे ही आप कर देंगे आपको तुरंत वहीं पर व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जिन भी साथियों ने बाई नहीं किया है, आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है तो बाई जरूर कर लें। काफी साथी बाई कर चुके हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। अगर आपने बाई नहीं की है तो बाई जरूर कर लें साथियों। ऑफर लिमिटेड है साथियों, तो जल्दी से जल्दी बाई कर लें। पहले ये दोनों आपको 160 में मिलने वाले थे, अब दोनों आपको 99 में मिल रहे हैं। तो बाई करें साथियों, इतने सस्ते में कोई नहीं दे रहा है साथियों। और सबसे बेस्ट क्वेश्चंस को मैंने तैयार किया है आपके लिए। चलिए देखते हैं साथियों आज की क्लास को। साथियों ये व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जाकर बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमें दिया है, संपीड़न अनुपात का क्या कार्य है? कंप्रेशन रेशियो का क्या कार्य है? ऑप्शन देखते हैं साथियों। ए, केवल इंजन की आवाज को प्रभावित करता है। बी, यह इंजन की ताप दक्षता, थर्मल इफिशियंसी और शक्ति पावर को प्रभावित करता है। या फिर सी, यह केवल पिस्टन की गति को नियंत्रित करता है। या फिर डी, इसका उपयोग केवल डीजल इंजन में होता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर साथियों रहने वाला है बी। बिल्कुल राइट आंसर रहना है साथियों। कौन सा? बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। इंजन की ताप दक्षता और शक्ति को प्रभावित करता है, थर्मल इफिशियंसी और पावर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, डीजल इंजन में ईंधन कब इंजेक्ट किया जाता है? डीजल इंजन में ईंधन कब इंजेक्ट किया जाता है? ए, सक्शन स्ट्रोक के अंत में। बी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान। या फिर सी, संपीड़न स्ट्रोक के अंत में जब हवा का तापमान अपने उच्चतम स्तर पर होता है। या फिर डी, पावर स्ट्रोक की शुरुआत में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है सी। बिल्कुल सही जवाब है, संपीड़न स्ट्रोक के अंत में जब हवा का तापमान अपने उच्चतम स्तर पर हो, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में साथियों। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, पेट्रोल पंप में नॉकिंग को कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? पेट्रोल
पेट्रोल इंजन में नॉकिंग को कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? ए सल्फर, बी टेट्राइथिल लेड, या फिर अन एंटी नॉकिंग एजेंट, या फिर सी पानी, या डी ग्रीस। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों, इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। टेट्राइथिल लेड या फिर अन्य एंटी नॉकिंग एजेंट को मिलाया जाता है। टेट्राइथिल लेड या फिर अन्य एंटी नॉकिंग एजेंट को मिलाया जाता है नॉकिंग को कम करने के लिए पेट्रोल इंजन में। किसमें साथियों? पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, टर्बोचार्जर का मुख्य कार्य क्या है? टर्बोचार्जर का मुख्य कार्य क्या है? ए इंजन के तेल को ठंडा करना, बी एग्जॉस्ट गैसों की ऊर्जा का उपयोग करके इनलेट मैनिफोल्ड में हवा का दबाव बढ़ाना, या फिर सी गियर बदलने की गति को बढ़ाना, या डी वाहन के टायर के दाब को नियंत्रित करना। टर्बोचार्जर का क्या मुख्य कार्य है साथियों? राइट आंसर देखेंगे क्या रहने वाला साथियों इसका, तो इसका सही जवाब रहेगा साथियों बी, बिल्कुल सही जवाब है बी, बिल्कुल राइट आंसर है। एग्जॉस्ट गैसों की ऊर्जा का उपयोग करके इनलेट मैनिफोल्ड में हवा का दाब बढ़ाना। क्या करना साथियों? एग्जॉस्ट गैसों की ऊर्जा का उपयोग करके इनलेट मैनिफोल्ड में हवा का दाब बढ़ाना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, एक 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक सॉफ्ट के 2 पूर्ण घुमावों के लिए वाल्व कितने बार खुलता है? एक 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक सॉफ्ट के 2 पूर्ण घुमावों के लिए वाल्व कितने बार खुलता है? ए 4 बार, बी 1 बार, सी 2 बार, या फिर 1 बार इनलेट 1 बार एग्जॉस्ट, या फिर डी 8 बार। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब बताएंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों सी, बिल्कुल राइट आंसर है इसका साथियों। कौन सा? सी बिल्कुल सही जवाब है। 2 बार, 1 बार इनलेट 1 बार एग्जॉस्ट साथियों। कितनी बार? 2 बार खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, इंजन ओवरहीटिंग का सबसे गंभीर कारण क्या हो सकता है? इंजन ओवरहीटिंग का सबसे गंभीर कारण क्या हो सकता है? ए विंडशील्ड वाइपर का खराब होना, बी हेड गास्केट का फटना जिससे शीतलक दहन कक्ष में लीक हो सकता है, या फिर सी टायर का कम दाब, या डी स्टीयरिंग व्हील का ढीला होना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी, इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। हेड गास्केट का फटना जिससे शीतलक दहन कक्ष में लीक हो सकता है, इसकी वजह से इंजन ओवरहीटिंग होने के गंभीर कारण बनते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, स्लिप जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट में क्यों प्रदान किया जाता है? स्लिप जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट में क्यों प्रदान किया जाता है? ए यह प्रोपेलर शाफ्ट को मोड़ने की अनुमति देता है, बी यह क्लच को आसानी से संचालित करने की अनुमति देता है, सी यह रियर एक्सल और गियर बॉक्स के बीच की दूरी को झटकों के कारण बदलने की अनुमति देता है, या फिर डी यह सॉफ्ट को तेज गति से घुमाने की अनुमति देता है। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों सी, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा साथियों? सी बिल्कुल सही जवाब है। रियर एक्सल और गियर बॉक्स के बीच की दूरी को झटकों के कारण बदलने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, मैनुअल गियरबॉक्स में सिंक्रोमेस यूनिट का क्या कार्य है? मैनुअल गियरबॉक्स में सिंक्रोमेस यूनिट का क्या कार्य है? ए क्लच प्लेट को पकड़ना, बी गियर बदलते समय संलग्न होने वाले दोनों गियर की गति को बराबर करना, या फिर सी वाहन की गति को मापना, डी इंजन को ठंडा करना। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। गियर बदलते समय संलग्न होने वाले दोनों गियर की गति को बराबर करना। क्या करना है साथियों? सिंक्रोस का मैनुअल गियर बॉक्स में क्या काम होता है?
तो बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टॉर्क कन्वर्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टॉर्क कन्वर्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? ए, यह क्लच के रूप में कार्य करता है और टॉर्क को गुणा करता है। या फिर बी, यह इंजन को बिजली प्रदान करता है। सी, यह केवल ट्रांसमिशन तेल को ठंडा करता है। डी, यह इंजन को चालू करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ए बिल्कुल राइट आंसर है क्लच के रूप में कार्य करता है और टॉर्क को गुणा करता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशियल का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिफरेंशियल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह दोनों पहियों को हमेशा समान गति से घुमाता है। या फिर बी, यह केवल वाहन के वजन को वहन करता है। या सी, यह मोड़ पर बाहरी पहियों को अंदरूनी पहियों की तुलना में तेज गति से घूमने की अनुमति देता है। या डी, यह गियर बदलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। डिफरेंशियल का क्या मुख्य उद्देश्य होता है साथियों? तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब है साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है। यह मोड़ पर बाहरी पहियों को अंदरूनी पहियों की तुलना में तेज गति से घुमाने की अनुमति देता है साथियों। डिफरेंशियल का मुख्य उद्देश्य यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस का कार्य क्या है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस का कार्य क्या है? ए, यह पहियों को तेज गति से लॉक करने की अनुमति देता है। बी, यह ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकता है जिससे चालक को स्टीयरिंग नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है। या सी, यह ब्रेक पेडल को कठोर बनाता है। डी, यह केवल पार्किंग ब्रेक के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों, इसका सही जवाब रहने वाला बी बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकता है जिससे चालक को स्टीयरिंग नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है साथियों। ये क्वेश्चन कल भी हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, वैक्यूम बूस्टर ब्रेक सिस्टम में क्यों इस्तेमाल होता है? वैक्यूम बूस्टर ब्रेक सिस्टम में क्यों इस्तेमाल होता है? ए, यह ब्रेक शूज को चिकनाई देता है। बी, यह ब्रेक पेडल पर कम बल लगाने पर भी अधिक ब्रेकिंग बल प्रदान करता है। सी, यह ब्रेक द्रव को गर्म करता है। या डी, यह केवल ट्रक जैसे भारी वाहनों में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे सभी साथी। इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा साथियों? बी बिल्कुल सही जवाब है। यह ब्रेक पेडल पर कम बल लगाने पर भी अधिक ब्रेकिंग बल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी वाहन का कास्टर एंगल सकारात्मक है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी वाहन का कास्टर एंगल सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? ए, स्टीयरिंग बहुत हल्का हो जाता है। बी, यह वाहन को सीधी रेखा में स्थिर रूप से चलने में मदद करता है और स्टीयरिंग व्हील को केंद्र में लौटने की प्रवृत्ति देता है। या फिर सी, टायर तेजी से घिसते हैं। या डी, ब्रेक जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे सभी साथी। इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। यह वाहन को सीधी रेखा में स्थिर रूप से चलने में मदद करता है और स्टीयरिंग व्हील में केंद्र में लौटने की प्रवृत्ति देता है साथियों स्टीयरिंग व्हील को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, लीक स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम में मास्टर लीक का कार्य क्या है? लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम में मास्टर लीफ का कार्य क्या है? ए, यह केवल झटकों को अवशोषित करता है। बी, यह लीफ स्प्रिंग असेंबली को एक्सल और चेसिस से जोड़ता है। सी, यह केवल वाहन के वजन को कम करता है। डी, यह ब्रेक लगाने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी।
तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। लीफ स्प्रिंग असेंबली को एक्सल और चेसिस से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, डैम्पर या शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है? डैम्पर या शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है? ए स्प्रिंग को कठोर बनाना, बी सस्पेंशन स्प्रिंग के दोलन को नियंत्रित करना और जल्दी से शांत करना, या फिर सी टायर के दबाव को बढ़ाना, डी इंजन में कंपन को अवशोषित करना। तो इसका सही जवाब देखेंगे साथियों। इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों, इसका सही जवाब रहने वाला है बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। सस्पेंशन स्प्रिंग के दोलन को नियंत्रित करना और जल्दी से शांत करना शॉक एब्जॉर्बर और डैम्पर का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, अल्टरनेटर वाहन में क्या उत्पन्न करता है? अल्टरनेटर वाहन में क्या उत्पन्न करता है? ए केवल यांत्रिक ऊर्जा, बी अल्टरनेटिंग करंट एसी जिसे बाद में डायरेक्ट करंट डीसी में परिवर्तित किया जाता है, या सी केवल डायरेक्ट करंट डीसी, या फिर डी इंजन की शक्ति। क्या उत्पन्न करता है साथियों अल्टरनेटर? राइट आंसर देखते हैं साथियों क्या रहने वाला इसका। तो इसका सही जवाब रहने वाला बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। अल्टरनेटर करंट एसी जिसे बाद में डायरेक्ट करंट डीसी में परिवर्तित किया जाता है, अल्टरनेटर उत्पन्न करता है। याद रखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17, बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए टेकोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी ओडोमीटर, या फिर डी एमीटर। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी। बी बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोमीटर। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है साथियों? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, साथियों कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो साथियों क्लास को रिवाइज करके जरूर देख लें। साथ ही साथियों इस क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन भी साथियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर ज्वाइन कर जरूर कर लें साथियों। और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा और व्हाट्सअप फेसबुक का भी लिंक मिलेगा, तो उन पर भी हमें फॉलो जरूर कर लें साथियों। चलिए देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18। कैपेसिटर जिसे पहले कंडेंसर कहा जाता था का उपयोग इग्निशन सिस्टम में क्यों किया जाता है साथियों? कैपेसिटर जिसे पहले कंडेंसर कहा जाता था का उपयोग इग्निशन सिस्टम में क्यों किया जाता है? ए यह स्पार्क प्लग को बिजली देता है, बी यह संपर्क ब्रेकर बिंदुओं पर स्पार्किंग को कम करता है और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को बढ़ाता है, या फिर सी यह बैटरी को चार्ज करता है, डी यह इंजन को ठंडा करता है। तो राइट आंसर बताएंगे साथियों कैपेसिटर का क्या कार्य है साथियों। इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह संपर्क ब्रेकर बिंदुओं पर स्पार्किंग को कम करता है और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को बढ़ाता है साथियों। क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19, कैटेलिटिक कन्वर्टर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कैटेलिटिक कन्वर्टर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए इंजन की शक्ति बढ़ाना, बी एग्जॉस्ट गैसों में मौजूद हानिकारक प्रदूषकों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलना, या फिर सी तेल की खपत कम करना, डी साइलेंसर को ठंडा करना। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। कौन सा? बी बिल्कुल सही जवाब है। एग्जॉस्ट गैसों में मौजूद हानिकारक प्रदूषकों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलना साथियों कैटेलिटिक कन्वर्टर का कार्य होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, यदि टायरों में कैम्बर ऋणात्मक है तो इससे क्या होगा? यदि टायरों में कैम्बर नेगेटिव है तो इससे क्या होगा? ए टायर का बाहरी किनारा तेजी से घिसेगा,
बी टायर का भीतरी किनारा तेजी से घिसेगा, या सी वाहन दाहिनी ओर खींचेगा, या डी ब्रेकिंग दूरी कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। टायर का भीतरी किनारा तेजी से घिसेगा साथियों। अगर टायरों में केम्बर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो टायर का भीतरी किनारा तेजी से घिसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21, गियर बदलते समय क्लच प्लेट के फिसलने का सबसे संभावित कार्य क्या है, कारण क्या है? गियर बदलते समय क्लच प्लेट के फिसलने का सबसे संभावित कारण क्या है? ए, क्लच केबल बहुत तंग है, या फिर बी, तंग का मतलब टाइट है, या बी, क्लच प्लेट्स पर तेल या ग्रीस का होना, या दबाव प्लेट की स्प्रिंग कमजोर होना, सी, गियर बॉक्स में बहुत कम तेल होना, या फिर डी, टायर का कम दबाव। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों, इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल सही जवाब है साथियों इसका। क्लच प्लेट पर तेल या ग्रीस का होना, या दबाव प्लेट की स्प्रिंग कमजोर होना, ये क्लच प्लेट के फिसलने के संभावित कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22, इंजन तेल का विस्कोसिटी इंडेक्स क्या दर्शाता है? इंजन तेल का विस्कोसिटी इंडेक्स क्या दर्शाता है? ए, यह तेल की मात्रा को दर्शाता है, बी, यह तेल के तापमान के साथ चिपचिपाहट यानी कि विस्कोसिटी में परिवर्तन की दर को दर्शाता है, या सी, यह तेल के रंग को दर्शाता है, डी, तेल की ज्वलनशीलता को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, बिल्कुल सही जवाब है इसका। यह तेल के तापमान के साथ चिपचिपाहट विस्कोसिटी में परिवर्तन की दर को दर्शाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23, यदि इंजन गर्म होने के बाद बार बार रुक जाता है लेकिन ठंडा होने पर ठीक काम करता है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? यदि इंजन गर्म होने पर बार बार रुक जाता है लेकिन ठंडा होने पर ठीक काम करता है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ए, बैटरी कमजोर है, बी, ईंधन आपूर्ति में वाष्प ब्लॉक, या फिर सी, ब्रेक पैड घिसे हुए हैं, या डी, हेडलाइट फ्यूज हो गया है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल सही जवाब है। ईंधन आपूर्ति में वाष्प लॉक यानी कि ईंधन आपूर्ति में वाष्प लॉक यानी कि वेपर लॉक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, व्हील बैलेंसिंग क्यों आवश्यक है? व्हील बैलेंसिंग क्यों आवश्यक है? ए, टायर को फुलाने में मदद करता है, बी, यह उच्च गति पर पहिए के द्रव्यमान वितरण में असमानता के कारण होने वाले कंपन को समाप्त करता है, या सी, यह ब्रेक फ्लूइड के स्तर को नियंत्रित करता है, या डी, यह इंजन को अधिक शक्ति देता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल सही जवाब साथियों। यह उच्च गति पर पहियों के द्रव्यमान वितरण में असमानता के कारण होने वाले कंपन को समाप्त करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, एक वाहन में पिस्टन रिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक वाहन में पिस्टन रिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, पिस्टन को ठंडा करना, बी, दहन कक्ष की गैस को क्रैंक केस में लीक होने से रोकना और सिलेंडर की दीवार से तेल को स्क्रैप करना, या फिर सी, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ना, डी, ईंधन को इंजेक्ट करना। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला बी, बिल्कुल सही जवाब है। दहन कक्ष की गैस को क्रैंक केस में लीक होने से रोकना और सिलेंडर की दीवार से तेल को स्क्रैप करना क्या काम है साथियों पिस्टन रिंग्स का? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, किसी पहाड़ी ढलान पर वाहन को ऊपर की ओर पार्क करते समय चालक को किस गियर में वाहन लॉक करना चाहिए?
किसी पहाड़ी ढलान पर वाहन को ऊपर की ओर पार करते समय चालक को किस गियर में वाहन लॉक करना चाहिए? ए न्यूट्रल, बी पहला फर्स्ट गियर ढलान से दूर दिशा में, या फिर सी रिवर्स गियर, या फिर डी चौथा फोर्थ गियर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब है बी, बिल्कुल सही जवाब है पहला फर्स्ट गियर ढलान से दूर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बिना वैध बीमा इंश्योरेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने पर क्या दंड हो सकता है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बिना वैध बीमा के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने पर क्या दंड हो सकता है? ए केवल चेतावनी, बी जुर्माना और या कारावास, सी टायर का हवा निकालना, या फिर डी वाहन का रंग बदलना। तो इसका राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी, बिल्कुल सही जवाब है जुर्माना और कारावास भी हो सकता है बिना इंश्योरेंस के सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाने से मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, यदि वाहन चलाते समय हाइड्रोप्लानिंग होती है तो चालक को क्या करना चाहिए? ए ब्रेक को जोर से दबाना, बी एक्सीलेटर पेडल को धीरे धीरे छोड़ना और स्टीयरिंग को स्थिर रखना, ब्रेक ना लगाना, या फिर सी स्टीयरिंग व्हील को तेजी से मोड़ना, या फिर डी तुरंत गियर बदलना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। इसका राइट आंसर बताएंगे तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। एक्सीलेटर पेडल को धीरे धीरे से छोड़ना और स्टीयरिंग को स्थिर रखना, ब्रेक न लगाना। हाइड्रोप्लानिंग क्या होती है साथियों? वो कल मैंने बताया था, पिछली क्लास में बताया था हाइड्रोप्लानिंग क्या होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ए सड़क का वह हिस्सा जहां गड्ढे हैं, बी ड्राइवर के लिए साइड और रियर व्यू मिरर से भी दिखाई न देने वाला क्षेत्र, या फिर सी इंजन में खराब रोशनी वाला हिस्सा, या डी रात में हेडलाइट की रोशनी का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी, बिल्कुल राइट आंसर है ड्राइवर के लिए साइड और रियर व्यू मिरर से भी दिखाई न देने वाला क्षेत्र को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, टैकोमीटर क्या मापता है? टैकोमीटर क्या मापता है? ए वाहन द्वारा तय की गई दूरी, बी वाहन की गति, सी इंजन के क्रांतियां प्रति मिनट यानी कि आरपीएम, या फिर डी ईंधन की खपत। तो इसका राइट आंसर आप लोग साथियों कमेंट में बताएंगे। HW का ये क्वेश्चन है, डेली एक क्वेश्चन दिया जाता है। कमेंट में साथियों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके क्या इसका सही जवाब है। आशा करते हैं साथियों क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, फ्री है यूट्यूब पर। और जिन भी साथियों ने PDF नोट्स बाई नहीं किए हैं तो जरूर बाई कर लें, आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है साथियों, जल्दी बाई कर लें। डिस्काउंट चल रहा है, ओनली 199 में आपको मिलने वाले हैं ड्राइवर के नोट्स। और जो साथी MSW कुक वाले हैं उनके लिए भी जल्द क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं और उनके भी नोट्स आने वाले हैं। और साथियों GK की क्लासेस को भी कंप्लीट जरूर कर लें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।